तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लुओ फेंग अपने फाइटर जेट से घर पहुंचता है, जहां उसे कुछ स्पेशल सिक्योरिटी घेर लेती है। तभी वहां फायर हैमर टीम के कैप्टन आते हैं और लुओ फेंग को देखकर खुशी से गोद में उठा लेते हैं। फेंग पूछता है ये सब सिक्योरिटी यहाँ किस लिए है। कैप्टन और उसके साथी बताते हैं ये एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम है जो कि तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद वो फेंग से कहता है तुम फौरन अपने फैमिली से मिलो क्योंकि वो सब तुम्हें काफी मिस कर रहे हैं। फिर फेंग अपने घर जाता है। उसकी मॉम उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फेंग अपने मॉम के करीब जाता है और पूछता है मॉम आप कैसी हो और डैड कैसे हैं। उसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाता है। हुआ लुओ फेंग को देखकर खुश हो जाता है और उसके डैड काफी सीरियस सिचुएशन में होते हैं। वो बेड से उठकर लुओ फेंग को अच्छा से देखना चाहते थे, लेकिन वो नर्स उसे मना कर देती है। लुओ फेंग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने भाई हुआ से पूछता है ये सब कैसे हुआ और मैंने जो तुम्हें ब्लैक रूट दिया था उसका क्या हुआ, क्या डैड ने उसे नहीं पिया। हुआ अपने सर झुकाकर कहता है ये सब ली याओ का प्लान था। 3 महीने पहले उसने एचआर एलायंस के साथ मिलकर हमारे फैमिली को सताने लगा और उसका टॉर्चर किसी मर्डर से कम नहीं था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक रूट को बेचकर कमर्शियल बैंक के शेयर्स को खरीद लिया ताकि बैंक शेयर होल्डर बनने के बाद हमारे फैमिली को सिक्योरिटी मिल सके। और यहाँ तक कि उसने कई सारे आदमियों को मॉम डैड पे अटैक करने के लिए लगा दिया था। ये सुनकर फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने घर से बाहर आता है। फिर वो एक्सुलरी ब्रेन की मदद से ली याओ और विनायना का लोकेशन पता करता है और इधर हम देखते हैं विनायना ली याओ से कहती है बस 3 घंटे ही बचे हैं और ये प्राइवेट जेट काफी स्लो है। तभी वहाँ होलोग्राम से एक पर्सन कहता है सॉरी मैम आपने बॉलिनस फैमिली के प्राइवेट जेट को बुलाया था। उसके बाद वो ली याओ से पूछती है क्या हम यूरोपा नॉर्मल फाइटर जेट से नहीं जा सकते, जिस पर ली याओ कहता है यूरोपा नॉर्मल फाइटर जेट से जाना काफी डेंजरस होगा क्योंकि यूरोपा में अधिकतर फ्लाइंग मॉन्स्टर नॉर्मल फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। विनायना उस पर गुस्सा करती है और कहती है लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ली याओ कहता है तुम घबराओ मत, ये बेस सिटी है और मुझे नहीं लगता कि लुओ फेंग यहाँ हमसे फाइट करने आएगा। तभी लुओ फेंग उसके रूम के ग्लास को तोड़कर अंदर आता है और हेवनली फॉरबिडन शटल से विनायना पे अटैक करता है, लेकिन ली याओ उसे बचा लेता है। फिर लुओ फेंग आर्मर पहनता है। ये देखकर ली याओ भी अपने आर्मर को पहनता है और कहता है लुओ फेंग तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो। उसके बाद वो फेंग पे अटैक करता है, लेकिन फेंग उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी विनायना फेंग पे अटैक करती है, लेकिन फेंग उसके पैर को पकड़कर काफी दूर फेंक देता है। फिर ली याओ और विनायना दोनों मिलकर लुओ फेंग पे अटैक करते हैं। विनायना फेंग को एक रोप से फंसाकर गिरा देती है और ली याओ अपने स्वॉर्ड से उसे मारने ही वाला था, लेकिन लुओ फेंग वहाँ से हट जाता है और विनायना को एक ही पंच में काफी दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अपने नाइफ से ली याओ पे अटैक करता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है। फिर फेंग अपने नाइफ की मदद से वहाँ आता है और कहता है तुमने मेरे फैमिली को टच करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ली याओ जल्दी से अपने स्वॉर्ड को उठाने जा रहा था, तभी फेंग हेवनली नाइफ से उसे दूर कर देता है। फिर वो उसके घुटने पे अटैक करता है, जिससे ली याओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वो सभी नाइफ से हर डायरेक्शन से उस पे अटैक करता है। ये देखकर विनायना फेंग पे अटैक करती है, पर फेंग उसे एक ही किक में काफी दूर फेंक देता है। फिर वो ली याओ के करीब जाता है और कहता है ली याओ मैं एक्सट्रीम मार्शल हॉल गया था। तभी ली याओ गुस्से से फेंग पे अटैक करता है, तो फेंग उसके हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और लगातार उसे पंच और किक मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर फेंग अपने गोल्डन नेट से उसे फंसाकर 16 फ्लाइंग नैप से अटैक करता है। तभी विनायना कहती है लुओ फेंग तुम मेरे हस्बैंड को मारना चाहते हो तो मैं बेस सिटी के 10,000 लोगों को मार दूंगी। फिर वो बताती है कि उसने बेस सिटी की हर कोने में बॉम्ब सेट करके रखा है और उसका रिमोट अभी उसके हाथ में है। ये सुनकर ली याओ खुश हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं मार सकता और लुओ फेंग अब मुसीबत में पड़ गया था कि अब वो क्या करेगा। विनायना कहती है क्या तुम सिर्फ अपने बदले के लिए 10,000 मासूम लोगों की जान लेना चाहते हो। तभी फेंग को बॉम्ब के तबाही का विजन आने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम दोनों काफी क्रूल हो। तभी वो इंस्पेक्टर जू आते हैं और कहते हैं सिटी प्रोटेक्टर ने यहाँ एक प्राइवेट फाइट को डिटेक्ट किया था, तो बताओ तुम लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हो। फेंग कहता है विनायना ने एचआर एलायंस मॉल के सामने बॉम्ब सेट किया है जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती है। जिस पर विनायना कहती है ये मेरे हस्बैंड को मारना चाहता है, इसलिए मैं अपने डिफेंस के लिए ऐसा कर रही हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लुओ फेंग गुस्से से कहता है तुमने मेरे फैमिली को पहले टॉर्चर किया था। विनायना कहती है या तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो वरना मैं इस बटन को दबा दूंगी। लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर जू कहते हैं बस बहुत हुआ और वो लुओ फेंग से कहते हैं बेस सिटी के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी वॉरियर दूसरे वॉरियर को नहीं मार सकता। लुओ फेंग इंस्पेक्टर की बात मानता है और ली याओ को गोल्डन नेट से आजाद कर देता है। विनायना दौड़कर ली याओ के पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो इंस्पेक्टर ली याओ और विनायना को बेस सिटी में बॉम्ब प्लांट करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेता है और अब उनको सिक्योरिटी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर वो इंस्पेक्टर लुओ फेंग से कहता है तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगी, बस तुम कोई सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करो जिससे ये प्रूफ हो कि ली याओ और विनायना ने ही तुम्हारे फैमिली को टॉर्चर किया है। फिर लुओ फेंग वहाँ से जाने लगता है और अपने भाई को कॉल करके पूछता है तुमने किस डिपार्टमेंट से हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। फिर हम देखते हैं फेंग का दोस्त उसके घर आता है जहाँ वो दोनों
दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि वो वॉरियर बनने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने लगा। और मजे की बात ये थी कि उसे लुओ फेंग के फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। जिस पर फेंग पूछता है, तुम्हें ली याओ और विनायना के खिलाफ कोई सुराग मिली? आगे वो बताता है कि जब वो अंकल और आंटी को प्रोटेक्ट कर रहा था तब उसे कुछ क्लिप्स मिली जो कि साफ जाहिर करती है कि सारे अटैक्स पहले से ही प्लान थे। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग कहीं जाते हुए सोचता है, पहले ली याओ और विनायना को हाई स्काई रिवॉर्ड दिया गया था, लेकिन अब मैं उनसे ज्यादा ऊपर उड़ सकता हूँ। अब वो लोग मेरे ओपोनेंट के लायक भी नहीं रहे। तभी उसे क्रिस्टल मैन की बात याद आती है। क्रिस्टल मैन ने कहा था कि तुम्हें पूरे अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन बनना है और अभी तो काफी पावरफुल डिजास्टर आना बाकी है। फिर वो एक जगह रुकता है और क्रिस्टल मैन के सीक्रेट्स को सीखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तियानसु के 3 फॉर्म्स है और 9 लेवल्स है और हर फॉर्म के अंदर 3 रियल्म्स है। फिर वो तियानसु यानी फ्लाइंग नाइफ्स के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और वो सभी नाइफ से तियानसु के फर्स्ट फॉर्म यानी कॉम्बिनेशन ड्रिल कॉन को बनाने में कामयाब हो जाता है। और इधर सभी एल्डर लुओ फेंग के कल्टीवेशन क्लिप को देखकर उसके पावर को एनालाइज कर रहे थे। वो लोग कहते हैं जनरली एक फ्लाइंग नाइफ की पावर 5,20,000 से 5,60,000 किलोग्राम तक होती है और लुओ फेंग टोटल 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर पा रहा है। तो अब लुओ फेंग के फ्लाइंग नाइफ का टोटल पावर 8 से 9 मिलियन किलोग्राम तक होगा। इंस्पेक्टर व्लादिमीर कहते हैं इसका मतलब लुओ फेंग गॉड ऑफ वॉर लेवल के आगे के लेवल को भी अचीव कर लिया है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर जू आते हैं और कहते हैं मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लुओ फेंग को सुजिन का कॉल आता है। वो कहती है मैं तुम्हारे कम्युनिटी के पास ही हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग दौड़कर सुजिन से मिलने जाता है और इधर सुजिन लुओ फेंग का वेट कर रही थी। तभी वहाँ लुओ फेंग आता है और वो सुजिन को देखकर इमोशनल हो जाता है। सुजिन लुओ फेंग को देखकर फौरन गले लगा लेती है और रोने लगती है। लुओ फेंग उसे सॉरी कहता है कि वो उसे बिना बताए उतना दिन उससे दूर रहा। फिर लुओ फेंग हेवनली फॉरबिडन शटल से सुजिन को आसमान में ले आता है। फिर वो दोनों अपने प्राइवेट जेट में जाते हैं। सुजिन कहती है लुओ फेंग तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम कुछ भी डेंजरस करने से पहले मुझे सब कुछ सच बता देना। जिस पर लुओ फेंग कहता है मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सुजिन रोने लगती है और कहती है मैं भी तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहती, मैं हमेशा घबराई हुई रहती हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। लुओ फेंग उसे मनाने के लिए उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी एजेंसी टीम के फाइटर जेट को, जहाँ ली याओ और विनायना को अरेस्ट करके कस्टडी के लिए ले जा रहे थे। फिर अगले दिन हम देखते हैं लुओ फेंग हेवनली फॉरबिडन शटल से स्टार वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था। फिर वो बताता है ओल्ड सेंचुरी के खत्म होने के बाद इंसान सर्वाइव करने के लिए टावर जितने लंबे लंबे किले बनवाए और उसी को वर्टिकल सिटी के नाम से जाना जाता है।